बहुत पहले से कहा जाता है, युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना सबसे मुश्किल। और यही हुआ इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच 12 दिन तक चली वो जंग, जिसका नाम सीज़फायर है, लेकिन अंदाजा बिल्कुल फायर वाला। हर कोई जीत का दावा कर रहा है। इजरायल कहता है उसने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर दिया। ईरान कहता है उसने बिना झुके इजरायल और अमेरिका दोनों को झुका दिया। और डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर का मेडल खुद पहनकर बोले, देखो, जंग रोकी, नोबेल प्राइज दो। तो फिर जब सब जीत गए तो हारा कौन? खबर फॉर यू पर आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर हर देश इस युद्ध में विजेता है तो हार किसकी हुई? 12 दिन की ये जंग पश्चिम एशिया के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका बना जब ईरान और इजरायल सीधे आमने सामने आए। इजरायल कहता है उसने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म कर दी, एयर स्पेस पर कंट्रोल लिया, टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मारा और परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट कहती है सिर्फ 4 दिनों में इजरायल ने ईरान की हवाई सीमा पर कब्जा कर लिया था। खुद खामेनेई बंकर में छिप गए, पहली बार उत्तराधिकारी का नाम तक बताया। दूसरी तरफ ईरान का दावा, हमने अमेरिका और इजरायल की पूरी ताकत के बावजूद न तो हार मानी और न ही सत्ता गंवाई। तेहरान की सड़कों पर लोग नाच रहे थे, ड्रोन और मिसाइल हमलों से इजरायल को हिला दिया। ईरान ने बताया कि इजरायल और अमेरिका जैसे ताकतवर दुश्मनों को एक साथ झेलने वाला वह अकेला देश है। लेकिन इस सब के बीच ईरान ने 14 टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिक खो दिए, 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर मारे गए, जनरल अली शदमनी जैसे बड़े नाम भी। क्या यह हार नहीं? इजरायल की भी कमजोरियां सामने आई, लाखों नागरिकों को बंकर में जाना पड़ा, आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली थकती नजर आई। सीज़फायर के बावजूद इजरायल के शहरों में हमले हुए, मौतें हुईं और तबाही दिखी। और तीसरे किरदार की बात करें, अमेरिका। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया, शांति लाई और ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोक दिया। पर हकीकत यह है कि अमेरिका भी ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाया। खामेनेई अब भी सत्ता में हैं और ईरान का मिसाइल्स खीरा अभी भी बाकी है। खबर फॉर यू पर बड़ा सवाल, अगर युद्ध रोकने के कुछ घंटे बाद ही फिर हमले शुरू हो जाएं, तो क्या वाकई उसे सीज़फायर कहा जा सकता है? बाबोलसर में धमाके की आवाज, एक्टिव हुए डिफेंस सिस्टम, तेहरान पर इजरायली ड्रोन अटैक और अमेरिका की चेतावनी कि अब कोई बम न गिराया जाए, ये सब बताते हैं कि शांति सिर्फ कागजों में है। इजरायल के नेतन्याहू पर ईरान को भरोसा नहीं और ईरान की मिसाइलें अब भी इजरायल के शहरों में गिर रही हैं। ऐसे में सवाल, क्या ये युद्ध वाकई खत्म हुआ है या बस थोड़ी देर के लिए रुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली बार कोई तीसरा देश कूदेगा और ये क्षेत्रीय युद्ध महायुद्ध बन जाएगा? पश्चिम एशिया की ये आग क्या फिर भड़केगी? खबर फॉर यू आपको अपडेट करता रहेगा। आपका क्या मानना है? कौन जीता, कौन हारा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही है खबर फॉर यू।